हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का समय है और बज रहा है देखिए 7:45 और जस्ट अभी हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकले हैं। तो उसके बाद देखिए घनघोर बारिश होने लगी। मतलब शुरू में तो धीरे धीरे थी, लेकिन फिर देखिए स्पीड इसका बढ़ गया है। तो चारों तरफ पानी ही पानी है। तो बहुत टाइम से मतलब 3-4 दिन हो गया बारिश नहीं हुआ था। मतलब धूप अच्छी खिल रही थी, लेकिन आज देखिए बहुत तेज बारिश हो रही है सुबह से। तो मैं सोची कि चलो थोड़ा-सा आपके साथ शेयर किया जाए कि कितनी अच्छी लग रही है ये बारिश। तो बारिश के दिनों में बारिश ना हो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो वही देखिए, अभी तो मैं नाश्ता वगैरह सारा बना चुकी हूँ, लेकिन जब हस्बैंड को छोड़ने के लिए आई और गेट बंद की तो मेरे मकान मालिक यहाँ बैठे हुए थे साइड में, तो मैं थोड़ा बात करने लगी और बारिश स्टार्ट हो गई। तो अभी देखिए सुबह में अच्छी खासी धूप खिली थी। मुझे लग रहा था कि आज मैं कपड़े अच्छे से धोऊँगी और पसारूँगी। तो यहाँ पे देखती हूँ अचानक बारिश होने लगी, तो मुझे लगा कि अरे गज़ब का मौसम में उतार-चढ़ाव हो रहा है। तो फिर घर आ गई और अभी पूरा घर मेरा मेसी पड़ा हुआ है। तो नाश्ता वग़ैरह बनाने के बाद ऑफ़िस जो हस्बैंड लोग चले जाते हैं। बच्चे तो आज नहीं गए हैं स्कूल, क्योंकि बुग्गू की जन्माष्टमी का प्रिपरेशन हो रहा था ना, तो सीनियर सबको ही बुलाया गया था, जूनियर को नर्सरी क्लास यूकेजी को छुट्टी दे दी गई थी और मेघा दोनों बच्चे घर में ही हैं, सिर्फ हस्बैंड ड्यूटी गए हैं। तो नाश्ता वगैरह सभी के लिए बनाया। इसके बाद ये देखिए किचन का हाल। नाश्ता बनाने के बाद बहुत ही खराब हो जाता है मेरा किचन। तो रोटी भी बनाई थी, पूड़ी भी बनाया। तो बच्चों लोग को पूड़ी बना दिया और खुद के लिए, हस्बैंड के लिए रोटी बनाया। तो देखिए पूरा किचन मेरा मेसी पड़ा हुआ है और भी घर के मैं अभी रूम सब आपके साथ शेयर करूँगी। सारा रूम सब इधर-उधर बिखरा हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे देखिए बुग्गू का जो मैं प्लास्टिक बिछाती हूँ वो है और ये डायपर है। मतलब बुग्गू खेली-वूली है, सारा चीज़ यहाँ पे बिखेर के रख देती है। तो बच्चे लोग जब उठते हैं ना बेड से, तो समेटते हुए बेडशीट को लेते हुए उठते हैं। तो ये बेडशीट जब दबता नहीं है ना, तो इधर-उधर घिसकता ही रहता है, सेट नहीं रहता है। और इस रूम का भी हाल देख सकते हैं, जहाँ हस्बैंड सोते हैं। यहाँ भी मतलब पूरा घर मेरा मेसी पड़ा हुआ है। तो यही सुबह का है, नाश्ता बनाने के बाद लगता है फटाफट घर को साफ कर लें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं साफ करने जा रही हूँ अपना किचन। तो मैं आई तो मुझे मतलब पता भी नहीं चल रहा है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ सफाई का। तो चलो सबसे पहले क्या करूँगी, जो सामान मुझे रखने हैं, जिसकी जगह है, उसको मैं रख दूँगी। तभी समझ में आएगा कि क्लीन कैसे किया जाए। तो देखिए जिसके-जिसके जो जगह है मैं फटाफट रखते जा रही हूँ। कपड़ा का जो जगह है कपड़ा भी रख दिया, कुकर को, कढ़ाई को और जो-जो मुझे दिख रहे हैं कि मुझे रखने हैं और मैं रखते जा रही हूँ। तभी काउंटर टॉप खाली होगा, नहीं तो काउंटर टॉप भरा रहने से फिर सफाई करने में आपको सुविधा भी नहीं होगी। तो जितने मुझे धोने हैं, जो जूठे बर्तन नहीं हैं, उन सबको मैं धो-धो के रख दे रही हूँ। जो जूठे नहीं रहते हैं तो बेवजह उसको धोने और टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अच्छे से धो लिया पानी से और देखिए यहाँ पे रख दे रही हूँ। और यहाँ पे कपड़े वगैरह जो भी इधर-उधर बिखरे हुए हैं, जिससे मैं गरम को पकड़ती हूँ, उसको भी यहाँ पे अच्छे से फ़ोल्ड करके रख लिया। और देखिए जितने भी खाने वगैरह पड़े हुए हैं, सबको डस्टबिन में डाल दे रही हूँ। तो यही मेरा काम है कि जब मैं सुबह वाला खाना चढ़ाती हूँ, तो उसको जूठे बर्तनों में या कचड़ों में नहीं डालती हूँ। तो चलिए ये साइड का काउंटर टॉप मेरा हो गया है खाली और यहाँ पे मैं कपड़ा को भिगा लिया है, अच्छे से सफाई कर दे रही हूँ। तो बरसात में हमें किचन की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। और देखिए जिसके घर चूहे-वूहे का प्रकोप है ना, वो तो ज़्यादा ही सावधानी से सफाई करे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जब मैं गैस को उठा के साफ करने लगी ना, तो ढेर सारे मुझे रोटी के टुकड़े मिले, क्योंकि रात को मेरे हॉटपॉट में एक रोटी बचा हुआ था, तो मैंने बाहर के निकाल के रख दिया कि चलो मैं गाय को दे दूँगी। तो मेरा खिड़की खुला हुआ था, तो वही रास्ते से चूहा आया और पूरा देखिए छिप के और गैस चूल्हा के अंदर बैठ के पूरा खाया है और पूरा फैला दिया है। तो यही है, बरसात में हमें बहुत ही सावधानी से पूरा उठा-उठा के साफ करना चाहिए, ताकि जो गंदगी है वो रह ना जाए। अब देखिए अभी मैं यदि सफाई अच्छे से नहीं करती ना,
तो वही पड़ा हुआ रहता और जर्म, बैक्टीरिया सब पनपते रहते, क्योंकि बरसात में जो खाने वगैरह होते हैं ना, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि किचन को हमेशा साफ-सुथरा रखें और कोना-कोना की सफाई हमें करनी चाहिए। तो ये जो चूहा है ना, चूहा बहुत ही मतलब परेशान करता है। रात को आ जाता है और अभी तो दिख भी नहीं रहा है कि बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पे देखिए रोटी पूरा तोड़-तोड़ के खाया था और फैला के रख दिया था। तो ख़ैर तो मैंने हाथ डाला, हालाँकि अभी बरसात में तो मैं इसी तरह पूरा अच्छे से सफाई कर रही हूँ उठा-उठा के गैस चूल्हा को। तो मुझे मिल गया, तो मैंने निकाल के उसे फेंक दिया। तो देखिए यहाँ पे जितने मेरे मसाले कंटेनर हैं, सब में जब हम खाना बनाते हैं ना, तो जब हम छूते हैं तो उसमें दाग लग जाते हैं, तो वही कपड़ा से अच्छे से पोंछ-पाछ दिया। तो देखिए चमकने लगा और खिड़की सब में भी अच्छे से हाथ मार दे रही हूँ। तो जहाँ-जहाँ मुझे लग रहा है कि सफाई करनी है और जहाँ-जहाँ मेरा हाथ पहुँच रहा है, मैं छोड़ नहीं रही हूँ, सबको सफाई करते हुए निकल जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, किचन को अच्छी तरह से साफ कर लिया, अब आ गई हूँ इस रूम में, देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रूम का क्या हाल है, क्योंकि मैं बताती हूँ ना कि ये बेडशीट दबता नहीं है ना, जिस कारण से ये हमेशा अस्त-व्यस्त रहता है, मतलब देखने में भी ठीक नहीं लगता है। जब तक मैं सेट करती हूँ तब तक ठीक रहता है, लेकिन जब बच्चे इधर-उधर खेलने लगते हैं ना, फिर इसका यही हाल हो जाता है। तो फिर से आ गई यहाँ पे अच्छे से इसको सेट करने के लिए। तो सबसे पहले मच्छरदानी को मैं साइड कर लूँगी उठा के, तो और जो मेरा यहाँ पे रेक में कागज़ वगैरह कॉपी था, उसको भी अच्छे से समेट के रख लिया। अब मैं इस बेडशीट को ठीक से झाड़ दूँगी। अभी तो मैं चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर बेडशीट को आप धोएँगे ना, तो कलर भी खराब हो जाता है और इसका रेशा सब भी कमज़ोर होने लगता है। तो जब गंदा नहीं है तो फालतू में क्यों धोना? तो यहाँ पे मैं आज बेडशीट को चेंज नहीं करूँगी, सिर्फ़ जो पलंग का ऊपरी हिस्सा है अच्छे से पोंछ-पाछ दे रही हूँ। तो जब पंखा चलता है ना, तो डस्ट आके बैठ जाता है। ठंड में इतना गंदगी नहीं उड़ता है, इतना डस्ट, लेकिन गर्मी और बरसात में डस्ट उड़ते ही हैं, क्योंकि फ़ैन जब तक चलता है, ये डस्ट पूरा फैलाते रहता है। जिस कारण से मुझे डेली का डेली सफाई करना होता है पलंग का और ये खिड़की सब, टेबल सब। तो मतलब डस्ट बहुत ज़्यादा है इस एरिया में, जिस कारण से इसलिए मुझे डेली के डेली साफ करना होता है। और यही देखिए मेरे मायके में वो लोग डेली जो डस्टिंग है ना, वो काम करते ही नहीं है, सिर्फ़ बेडशीट वगैरह जो चेंज करना होता है वही, और डायरेक्ट वो दीपावली में ही सफाई करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बहुत डस्ट है, डेली का डेली मुझे साफ करना होता है। तो देखिए जब मैंने तकिया को नीचे रखा था ना, तो बुग्गू उसके साथ खेलने लगी। तो इसको बहुत मज़ा लगता है तकिया का घर बना-बना के खेलना। जब मैंने माँग लिया तो थोड़ा-सा उदास हो गई, लेकिन दे दी। इसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे देखिए फ्रेंड टेबल में, टेबल भी देखिए इधर-उधर हो रहा है। तो अभी मैं न्यूज़पेपर को नीचे वाले रैक में नहीं रख रही हूँ, क्योंकि वहाँ रहता है ना, तो फिर गंदा दिखने लगता है। इसलिए जितने हो रहे हैं मैं ऊपर रख रही हूँ, बाकी ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगा ना, तो फिर मैं बैग में उसे रख दूँगी। तो टेबल को भी अच्छे से क्लीन कर लिया पोंछ-पाछ के। अब आती है टीवी की बारी, तो टीवी को रगड़ के मैं नहीं साफ करती हूँ, क्योंकि स्क्रैच आ जाने से ना फिर अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो ये देखिए कवर है टीवी का, लेकिन ना मेघा लगाना पसंद करती है, ना हस्बैंड। तो देखिए टीवी एकदम खुला रहता है, इसमें प्लास्टिक कवर भी है, लेकिन किसी को पसंद नहीं है कि प्लास्टिक कवर लगा के देखें, तो इसी तरह रहता है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से धीरे-धीरे पोंछ लिया और यहाँ पे आईना वगैरह रहता है, उसको भी अच्छे से साफ कर दे रही हूँ, और डस्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और व्हाइट है ना, तो ज़्यादा दिखने लगता है, तो अच्छे से पोंछ दिया। अब आ गई हूँ यहाँ पे देखिए ये बेडरूम में, यहाँ पे हम लोग बहुत कम रहते हैं, मेघा ज़्यादातर अभी यहाँ पढ़ाई कर रही है, क्योंकि उस रूम में जहाँ टीवी है ना, वहाँ बुग्गू रहती है और शोरगुल करती है ना, तो जिस कारण से मेघा को डिस्टर्ब होता है, तो इस रूम में ये मेघा बैठ के यहीं पे पढ़ाई करती है। तो इसलिए इस रूम ज़्यादा गंदा नहीं होता है। लेकिन देखिए आज मुझे बेडशीट को करना है चेंज, तो मैं आज बेडशीट को हटा दूँगी। तो जब हम बेडशीट चेंज करते हैं ना, तो रूम बहुत ही प्यारा लगने लगता है और सुंदर लगता है बहुत देखने में। तो आप देखेंगे कि मेरे ज़्यादातर बेडशीट हैं वो आपको फूल वाले मिलेंगे और लाइट कलर मिलेंगे, क्योंकि मुझे लाइट कलर और ये फ्लावर्स वगैरह जो रहते हैं ना प्रिंट, वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और मैं ज़्यादातर यही सब खरीदती हूँ। और एक देखिएगा मैंने किचन में लगाया है पर्दा, वो भी बहुत सुंदर लगता था, लेकिन वो बहुत कमज़ोर निकला। जब मैंने एक बार वॉश किया ना, उस टाइम से मतलब पूरा सॉफ्ट हो गया और धीरे-धीरे फटने भी लगा।
तो मैंने हटा दिया, फिर उसका रीयूज कर लिया, खिड़की में पर्दा लगा दिया। तो ब्लॉग में देखिएगा, वो बहुत ही सुंदर लगता है जब पर्दा मैंने लगाया तो तकिया का कवर मैं ढूंढ रही थी इसका, लेकिन मुझे नहीं मिला, तो मैं वही तकिया लगा दे रही हूँ और कवर को नहीं चेंज कर रही हूँ क्योंकि कवर गंदा नहीं हुआ था। तो चलिए बेडशीट को देखिए चेंज करने के बाद कितना अच्छा लुक आ रहा है बेड का। तो यही है, बेडशीट जब हम चेंज करते हैं ना तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही प्यारा लगता है रूम हमारा, और अपने आप रूम व्यवस्थित लगने लगता है, सुंदर दिखने लगता है। इसके बाद यहाँ पे पंखा में आ गई हूँ, इसकी भी मैंने क्लीनिंग कर ली। तो ये डीप क्लीन मांग रहा है, लेकिन फुर्सत के टाइम मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी इसका डीप क्लीनिंग। तो हल्के फुल्के इसमें गंदे थे तो मैंने ऊपर ऊपर झाड़ दिया। इसके बाद देखिए अब झाड़ू करने में लग गई हूँ। तो सफाई करने के बाद हमारा फिर यही काम रहता है कि हम झाड़ू करें। तो सुबह तो झाड़ू किया था, लेकिन तसल्ली नहीं होती है ना, पोछा करने के पहले एक बार जब तक झाड़ू ना कर लो ना, मतलब तसल्ली नहीं होती है। तो इसलिए हमेशा मैं पोछा करने के पहले जरूर एक बार झाड़ू करती ही हूँ। तो बुग्गू अचानक रो रही थी, तो मैंने पूछा क्यों रो रही हो, तो मेघा भी घर में थी। तो मेघा का कुछ सामान बुग्गू ने ले लिया था, तो मेघा उसका जरूरी काम था तो मेघा ने छीन लिया और उसे दूसरी जगह पे रख दिया। तो वही यहाँ पे देखिए बैठ के रो रही है। मैं उसे समझा रही हूँ कि दीदी कहा नहीं लेगी, वो उसका जरूरी काम वाला है ना, तो नहीं बता रही मुझे वही चाहिए। तो बच्चे जिद करते हैं ना, जो दीदी लोग का बड़े लोग का देखते हैं ना वही उनको पसंद आता है, और मेघा देना नहीं चाह रही है। तो मैंने बहला फुसला के फिर उससे मनाया, और काम भी मेरे बचे थे तो मैं सोच रही थी कि कैसे तुरंत फटाफट क्लीन करूं, क्योंकि सुबह में तो बहुत ज़्यादा काम रहते हैं और सेहत को भी तो थोड़ा थोड़ा देखना होता है ना। फिर लेट से नाश्ता करने के बाद गैस वगैरह फिर बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। इसलिए मैंने बहला फुसला के बुग्गू को मैं देखिए यहाँ पे मनाने की कोशिश कर रही हूँ, और अभी मैं फटाफट झाड़ू कर लूँगी। तो बुग्गू को मना लिया, और यहाँ पे देखिए टेबल सबको अच्छे से उसके कोने कोने नीचे नीचे में हमें अभी सफाई करूँगी। तो यही है, घर हमारा साफ सुथरा रहता है ना तो बहुत ही मन को अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है। यही है हमारा रूटीन, और हम चाहते हैं कि कैसे फटाफट घर को नीट एंड क्लीन कर दें। तो यहाँ पे मोजा देख रहे हैं, मेघा का जो सॉक्स है वो यहाँ पे घुसा हुआ था, तो मैं ले जा रही हूँ और उसे धो डालूंगी, क्योंकि अब जब झाड़ू कर रही हूँ तो गंदा लग गया है, तो अब मैं रखूंगी नहीं इसको, अब मैं धो ही डालूंगी। मोजा को बाथरूम में रख के आ गई, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अभी झाड़ू करने के बाद फटाक से मैं पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पानी भी लेके आ गई थी, तो अभी मैं डालूंगी फिनाइल। तो ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए बरसात के दिनों में, हाउस क्लीनिंग का। तो सबसे जरूरी काम है कि हमें अच्छी कंपनी का फिनाइल लेना चाहिए, जिससे बैक्टीरिया मरे और मतलब कुछ हानि ना पहुंचे। यहाँ पे देख सकते हैं जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं उन्हें इस चीज का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कुछ भी गिरे हुए सामान को वो लोग मुंह में ले लेते हैं ना, तो जैसे हार्ड वाला फिनाइल रहता है तो फिर नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हमें हर्बल और अच्छा फिनाइल रखना चाहिए अपने घर में। तो फिनाइल से जब हमारा घर नीट एंड क्लीन होता है ना, तो जो है बैक्टीरिया सब जर्म सब वो हट जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 2 बार जरूर फिनाइल से घर की सफाई करें, खासकर बरसात के दिनों में। ठंड के दिनों में, गर्मियों में 1 बार भी चलेगा, लेकिन बरसात में हमें 2 बार, एक सुबह में और एक शाम में जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बाहर से हम जब आते हैं तो हमारे पैरों में बैक्टीरिया भी आते हैं, बाहर की बैक्टीरिया, तो हमें शाम में जरूर करना चाहिए। तो देखिए फिनाइल से अच्छी तरह से पूरे रूम में पोछा कर लिया। अब मैं बाहर भी यही करती हूँ, जो पानी बचा रहता है ना चारों तरफ मैं वही फिनाइल से पोंछ देती हूँ। तो जब इसका स्मेल बहुत ही प्यारा है, और ये पतंजलि का है जो मुझे बहुत ही पसंद है, और ये हर्बल भी है, कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचता है। तो हम लोग यही वाला ही ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि छोटी बच्ची है, कुछ भी गिरा हुआ मुंह में ले लेती है ना, तो ये फिनाइल से नुकसान भी नहीं करेगा। तो इस एरिया में झाड़ू करने के लिए मैं अलग सा झाड़ू रखती हूँ। तो अभी सबको अच्छे से झाड़ू कर लूँगी और पोछा लगाऊंगी। तो यही था मेरा फ्रेंड हाउस क्लीनिंग रूटीन 60 मिनट का, जो मैं बरसात के दिनों में करती हूँ। ज़्यादातर ध्यान साफ सफाई में रखती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए।